आज कार्तिक पूर्णिमा है और हर साल इस दिन देव दीपावली मनाई जाती है। इसको लेकर के बाबा विश्वनाथ के धाम काशी यानी बनारस में विशेष आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से किया जाता है। बनारस में गंगा घाट आज दीपों की रोशनी से जगमग हो रहे हैं। सीएम योगी के साथ ही अन्य तमाम राजनेता और अन्य श्रद्धालुओं के साथ ही शंकराचार्य और तमाम पीठों के बड़े बड़े महामंडलेश्वर भी इस दिन देव दीपावली मनाने के लिए बनारस आए हैं। हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि कैसे बनारस आज देव दीपावली के अवसर पर दीपों से जगमग हो रहा है। देव दीपावली के अवसर पर सीएम योगी ने नमो घाट पर दीपदान किया। इसके साथ ही यहां आए हुए तमाम श्रद्धालुओं के साथ ही अन्य तमाम शंकराचार्य के साथ महामंडलेश्वर और अन्य लोगों ने भी अलग अलग स्थानों पर दीपदान किया है, बाबा महादेव के दर्शन किए हैं। और इस अवसर पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं किस तरह से आतिशबाजी से पूरा बनारस का जो घाट है, बनारस पूरा बनारस आतिशबाजी से चमकने लगा है। आज के दिन देव दीपावली मनाई जाती है और इस अवसर पर विशेष आयोजन होता है। इसके साथ ही आज के दिन गुरु नानक देव जी का 555वां प्रकाश पर्व भी है। इसके साथ भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी है, जो जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाई जा रही है। आप मेरे सामने जो देख रहे हैं ये बनारस के घाट हैं। देव दीपावली पर कैसे जगमग हो रहे हैं, कैसे चमक रहे हैं, चाहे वो दशोमेव घाट हो, चाहे वो नमो घाट हो, अन्य तमाम बनारस के जो घाट हैं वो इसी तरह से देव दीपावली पर जगमग हो रहे हैं। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के आयोजित कार्यक्रम में आज मुख्य अतिथि के रूप में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मौजूद हैं। सीएम योगी और प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उनका स्वागत किया और इसके बाद अब जो कार्यक्रम हो रहा है उसके संबोधन पर सीएम योगी ने कहा कि ये पीएम मोदी के प्रयास ही हैं कि आज बनारस में गंगा आचमन के योग्य है। सुनिए सीएम योगी की जुबानी। 50 श्रद्धालु आते थे तो दर्शन नहीं कर पाते थे, लेकिन अब काशी में एक साथ अगर आप काशी को देखेंगे तो काशी विश्वनाथ धाम में एक साथ 50,000 श्रद्धालु भी आप पहुंच जाएं तो आसानी से दर्शन कर सकते हैं। और सावन के महीनों में प्रमुख पर्व और त्योहारों में ये संख्या लाखों में पहुंचती है। सुगम दर्शन भी है, आध्यात्मिक अनुभव भी है और काशी को न केवल अपनी विरासत के साथ बल्कि विकास की एक नई धारा के साथ जोड़ते हुए आज एक नए कलेवर के रूप में वैश्विक मंच पर स्थापित करने का काम भी आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में काशी वासियों ने इसे अपनी आंखों से देखा है। काशी में अनगिनत कार्य हुए हैं। यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य हो, देश का पहला वाटरवे जो काशी से ही हल्दिया तक जा रहा है, इसी घाट के बगल में कुछ ही दूरी पर ये यहां से वाटरवे नंबर 1 प्रारंभ हो जाता है। और इसके साथ ही काशी ने यहां की सड़कों के चौड़ीकरण को भी देखा है। पहले काशी अपने घाटों की गंदगी के कारण, काशी की संकरी गलियों के कारण जाना जाता था, लेकिन आज काशी की पहचान काशी के स्वच्छ और सुंदर घाट दे रहे हैं, काशी के धाम दे रहे हैं, काशी की चौड़ी 4 लेन और 6 लेन की सड़कें दे रही हैं, काशी की ट्रेन की बेहतरीन कनेक्टिविटी दे रही है और काशी का इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज काशी को एक नई पहचान दे रहा है। शिव की नगरी के प्रसिद्ध 80 घाट पर श्रद्धालु और युवतियों ने दीपक जलाए और इसके बाद ये काशी देवी आभा से जगमग हो उठी।
बनारस के घाटों को दुल्हन की तरह सजाया गया है और ऐसा लग रहा है कि बनारस के इन घाटों पर आज मानो देवलोक उतर आया है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि आज देव दीपावली, जिसके लिए दुल्हन की तरह आज बनारस को सजाया और संवारा गया है। लोग यहाँ दीप दान कर रहे हैं, इसके साथ ही यहाँ आकर के यहाँ की छटा देख रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है, लेजर शो हो रहा है। ये सब आखिर हो क्यों रहा है? बाबा विश्वनाथ की नगरी में देव दीपावली क्यों मनाई जाती है और इस तरह से धूमधाम देव दीपावली मनाया जाना कितना अद्भुत नजारा लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा है। दीपों की रोशनी में गंगा का जल जगमग हो उठा है। जल से आपको अलग तरह की ही तरंगें दिखाई दे रही हैं। आज हम इस अवसर पर जानेंगे कि आखिर देव दीपावली मनाई क्यों जाती है, धार्मिक इसकी क्या कहानी है, क्या वजह थी जिसकी वजह से इस दिन को देव दीपावली के रूप में मनाया जाने लगा। दीपावली मनाते क्यों हैं? मान्यता के अनुसार राक्षस तारकासुर के 3 पुत्र थे, तरकाश, विधुनिमाली और कमलाश, जिन्हें त्रिपुरासुर के नाम से भी जाना जाता था। अपने कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर उन्होंने अमरता का वरदान मांगा। हालांकि ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि वे केवल एक बाढ़ से ही मर पाएंगे। आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद त्रिपुरासुर ने कहर बरपाना शुरू किया और बड़े पैमाने पर विनाश किया। उन्हें हराने के लिए भगवान शिव ने त्रिपुरारी या त्रिपुरांतक अवतार लिया और इन सभी को एक ही तीर से मार डाला। और इसीलिए इस त्योहार को दीपोत्सव के नाम से भी जाना जाता है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। अद्भुत देवताओं की दीपावली पूरा विश्व देख रहा है। आनंद है, आह्लाद है, सनातन की बयार है।